आप देख रहे हैं न्यूज बिहार इन टाइम। हम आज पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में, जहां नगर निगम चुनाव महासंग्राम 2023 जारी है और हम आज अपने कार्यक्रम जागो मतदाता जागो, अपने मेयर प्रत्याशी को जानो पहचानो और सोच समझकर वोट करो, क्योंकि अगला 5 साल महत्वपूर्ण होने वाला है। मधुबनी पहली बार नगर निगम बना है और यह ऐतिहासिक अवसर है जब अपने मत का प्रयोग सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। तो आइए आज की कड़ी में आज प्रातः हम आपको मिलवाते हैं शहर के समाज सेवी, संघर्षशील, बुद्धिजीवी और युवा, कर्मठ, ईमानदार, जोश, उल्लास, उमंग से प्रेरक उद्बोधनों से लबालब भरे हुए ऐसे उम्मीदवार जिसको कहते हैं पूरा शहर बम बम भैया, इंद्रभूषण रमन। इनका चुनाव चिन्ह भी आ गया है, क्रम संख्या भी तय हो गया है और आज से मचे घमासान के बीच अपनी बातों को ये पहुंचाने वाले हैं। तो हम आपको परिचय करवाते हैं इंद्रभूषण रमन बम बम भैया से। इनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन छाप, क्रम संख्या 7 पर। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे बहुत सारे मेयर प्रत्याशी जो 28 की संख्या तक पहुंच गए हैं उनमें ये खास हैं और इनका क्या संदेश है आप तक पहुंचाते हैं। इंद्रभूषण रमन बम बम भैया, क्या कहना चाहेंगे मधुबनी के मतदाताओं? मतदाताओं से मेरा अपील है, वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि वो वोट क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये जानना जरूरी है। क्या 2 साल में ही कोई समाज सेवी हो सकता है या 2 साल के अंदर के राजनीति को ही बदल सकता है? मैं 40 वर्षों से आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में सारे प्रत्याशी रहे हैं। आप उन प्रत्याशियों को देखें, उनके भूत भविष्य को जानें, उनको वर्तमान को जानें, तब आप अपना मत डालें। मैं उस 28 प्रत्याशी से मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। आप मेरे बारे में भी जानें, मेरे कार्यों को जानें, मेरे बीते हुए दिनों को जानें। मैं हमेशा आपके बीच में रहा हूँ और आप इन सब बातों को देख करके अपने मधुबनी नगर निगम की परिस्थिति को जानते हुए मत डालें। धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया, आपने कहा कि हमारे कार्यों को जानें और उन सबको पहचानें। कुछ खास बातें, कैसे मतदाता, यहाँ लगभग 1 लाख से अधिक मतदाता हैं, कुछ 20,000 मतदाता बाहर भी होंगे, 25,000 बाहर भी होंगे, लेकिन बाकी जो 1 लाख मतदाता हैं जिनमें से हमें लगता है कि 70,000 80,000 मत जरूर पड़ेंगे, तो उन तक आपकी बात कैसे पहुंचे और कौन सी बात पहुंचे जिसके माध्यम से आपका ही वो चयन करें। प्राथमिकता के आधार पर 28 को पीछे छोड़ते हुए आप 1 नंबर पर पहुंचेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कौन कौन सी खास बातें हैं जिन पर मतदाताओं को ध्यान आकर्षित करना चाहिए? आप अपने ही मुख से, आप अपने ही तरफ से बताएं। मधुबनी नगर निगम, जो कि पहले नगर परिषद होती थी, और यह आम धारणा बनी थी कि यह नरक परिषद है, जैसी स्थिति अब इन सब से निजात पाने के लिए वोट करना है। एक बात और भैया, आपने कहा कि 2 साल में कोई समाज सेवी नहीं हो जाता है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका क्या क्रियाकलाप रहे हैं और आप किस तरीके से अपने आप को 2 साल से नहीं बल्कि 40 साल से समाज में रहे हैं, कौन कौन से मंचों पर, कौन कौन से क्षेत्रों में आप काम किए हैं, कुछ हमारे मतदाताओं को ऐसा भी आप जानकारी दे दें। मेरा पूरा समय ही समाज के कार्यों में लगा रहता है। मैं एक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं दूसरे प्रत्याशियों के बारे में नहीं बोल सकता, अपने बारे में बोल सकता हूँ। मैं सहज उपलब्ध होने वाला एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ जिसे आप जब चाहें, जैसे चाहें मिल सकते हैं, बुला सकते हैं, मैं उनके पास पहुँच सकता हूँ। मेरे और जनता के बीच में, मेरे और समाज के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, किसी तरह की दूरी नहीं है। जो जब चाहे मेरे साथ, मेरे कार्यों से परिचित हो सकता है और मुझे जहाँ चाहे वहाँ बुला सकता है। दूसरे प्रत्याशियों के बारे में खुद विवेचना करें तो क्या कर सकते हैं। एक बात और, जो नगर निगम चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन दिशा निर्देश होते हैं उनमें सुना जा रहा है कि कुछ प्रत्याशी करोड़ों खर्च करिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो खर्च की सीमा है वो लाखों में है।
तो ये करोड़ों वनाम लाखों के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि किस प्रकार से उनके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण का खतरा बन सकता है यदि वो दूसरे प्रत्याशी को चुनते हैं? उनमें खास आप कैसे हैं, ये एक बार फिर से बताएंगे। वो समझते हैं कि प्रत्याशी कैसे कैसे प्रत्याशी हमारे बीच में हैं और उनके पास क्या संसाधन है। जिन प्रत्याशी के पास जो संसाधन है उसको भली भांति से मतदाता जानते हैं। और बस मतदाता के बीच में मुझे इतना ही कहना है कि कोई भी आदमी आता है वो अपनी एजेंडाओं को लेकर के आता है, आप उस एजेंडाओं को देखें और जानें। मैं आपके बीच में सिर्फ एक कार्यकर्ता के हैसियत से आया हूँ कि मैं आपके लिए, आपके समाज के लिए कार्य करूँगा, एक कार्यकर्ता की तरह, न कि किसी तरह का कोई लोभ लालच के साथ। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मैं अगर आपके द्वारा चुना जाता हूँ और आता हूँ तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा, न कि नरक निगम होगा। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे थे न्यूज़ बिहाइंड टाइम और इसमें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज इंद्रभूषण रमन बम जी के साथ। तो ये मेयर प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है, क्रम संख्या 7 पर। अपने मतदाता से अनुरोध है कि प्रत्याशी को जानें, सोचें, समझें और खुद निर्णय लेते हुए स्वविवेक से काम करें, ऐसे सुअवसर का प्रयोग करें। इसी के साथ हम आपको लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे। अगले चुनाव के प्रचार प्रसार अभियान के साथ भी जुड़े रहें न्यूज़ बिहार इन टाइम के साथ। धन्यवाद।